इन मोमेंटम, मान लीजिए आप किसी मोमेंटम p1 से मूव कर रहे हैं, किसी सड़क पे कोई पेड़ है, पेड़ से आपका कोलिजन हुआ, आप टकरा गए, मोमेंटम हो गया p2। तो पहले इनिशियल मोमेंटम p1 था, पेड़ से टकराने के बाद मोमेंटम हो गया p2। मान लीजिए कि इस टक्कर में जो टाइम लगा वो लगा डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम है वो आ जाएगा आपका p2 माइनस p1, और इसी को लिखा जा सकता है एवरेज इनटू डेल्टा टी। तो एक यहाँ से आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फोर्स। एक ये इसका एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट है फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस मोमेंटम। सपोज आप किसी मोमेंटम से मूव कर रहे हैं और स्पेस में आपका मोमेंटम इस तरीके से चेंज कर रहा है। तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका स्पेस लोकेशन यहाँ है और इस इंस्टेंट पर आपका मोमेंटम p है। तो इस इंस्टेंटेनियस मोमेंटम को फाइंड करने के लिए वी कैन यूज़ द इक्वेशन एफ इज डी पी बाई डी टी। सो डी पी इज एफ डी टी, सो इंटीग्रेशन डी पी इंटीग्रेशन एफ डी टी, एंड आफ्टर एनालिसिस वी हैव मोमेंटम एज पी नॉट प्लस इंटीग्रेशन एफ डी टी फ्रॉम t1 टू t2। सो दिस इज द वे टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस मोमेंटम। तो ऐसे हम इंस्टेंटेनियस मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो फोर्स इज डी पी बाई डी टी विच इज़ डी बाई डी टी ऑफ एम वी। इसको सॉल्व करेंगे डी एम बाई डी टी इंटू वैक्टर वी प्लस एम इंटू डी वी बाई डी टी। इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी इंटू वैक्टर वी प्लस एम इंटू वैक्टर है। लेकिन अगर मास कांस्टेंट है तो डी एम बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा। तो वहाँ से आप फोर्स को लिख सकते हैं एज एम इंटू ए। तो ये भी इसका एक एप्लीकेशन है कि अगर किसी सिस्टम का मास कांस्टेंट है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो मास इंटू एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है। मतलब इन अ वे एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए हमें किसी इंस्टेंट पर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम एक्सेलेरेशन